Hi guys, I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about recording of transaction. आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. Let us start. Recording of transaction, identifying transaction, source, documents और recording transaction in the journal. ये चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे. ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल. ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. सबसे पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब अकाउंटिंग में होता है तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं. तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड रहता है वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. देखिए, तो यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है. द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वोचर. चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. देखिए, जैसे कोई भी आइटम, कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हैं तो उसके बदले में आपको एक स्लिप मिलता है. तो उस स्लिप में क्या रहता है, उस आइटम के बारे में, मतलब वो जो परचेज करते हैं है ना, उसमें वो कैश रिसिप्ट रहता है. उसमें आप जो आइटम आप परचेज करते हैं उसका अमाउंट दिया हुआ रहता है. तो उस कैश रिसिप्ट्स को डॉक्यूमेंट वोचर कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स और वोचर्स कहते हैं. ठीक. तो जैसे कि देखिए कंपनी है, यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी नेम हियर. कोई भी कंपनी है उसका नाम रहता है, लिखा हुआ रहता है कैश रिसिप्ट्स में. फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम, जितना पैसा वो जिससे लेता है उसका दिया हुआ है. फिर टोटल अमाउंट कितना रिसिप्ट किया, कितना ड्यू है और टोटल बैलेंस कितना है, ये सारे चीज़ों का मेंशन रहता है. उसके बाद वो साइन करता है जो कैश रिसिप्ट करता है सो. तो इसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स. देखिए, वोचर्स आर क्लासिफाइड एज कैश वोचर्स, डेबिट वोचर्स, क्रेडिट वोचर्स, जर्नल वोचर्स. मतलब वोचर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. वो है कैश वोचर्स, डेबिट वोचर्स, क्रेडिट वोचर्स एंड जर्नल वोचर्स एक्सेट्रा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन वोचर्स के बारे में कि ट्रांजैक्शन वोचर्स का स्पेसिमेन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे. ABC स्टोर्स, जो कंपनी रहेगा उस कंपनी का नाम रहेगा और वोचर्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 101. डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, फिर नरेशन. तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन वोचर बनता है. यहाँ लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड बाय, मतलब क्या होता है कि जो जिस पर्सन्स को ऑथोरिटी मिलता है वो इस वोचर को ऑथोराइज करता है, साइन करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सही है. और प्रीपेड बाय में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन बनाता है, जैसे मान लीजिए हम ट्रांजैक्शन बनाए तो वहाँ पे मेरा साइन रहेगा और जो ऑथोराइज करेगा वहाँ पे उसका साइन रहेगा. तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है रेंट पेड का. अब ये पता कैसे चला, क्योंकि नरेशन में दिया हुआ है रेंट पेड बाय कैश. रेंट को कैश के माध्यम से पेड किए. मान लीजिए जिस मकान में रहते हैं वो रेंट पेड करना है तो रेंट पे करेंगे तो कैश में. तो रेंट क्या है, एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज को पेड करेंगे. तो यहाँ इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एंट्री कैसे किया जाता है. तो देखिए अभी बेसिकली बता रहे हैं, यहाँ पे जब रेंट पेड करेंगे तो रेंट को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा. इसलिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस में, डेबिट अकाउंट में लिखा हुआ है रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट. उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है, जिस डेट को आप वोचर्स बनाते हैं. अ ट्रांजैक्शन with one debit and one credit is a simple transaction and voucher prepared for its known as transaction voucher. मतलब देखिए ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है ना.
इसको सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो वोचर को हम प्रिपेयर करते हैं उस वोचर को ट्रांजैक्शन वोचर कहा जाता है। जैसे अभी ये वोचर हम प्रिपेयर किए तो इस वोचर को ट्रांजैक्शन वोचर कहा जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड वोचर। देखिए कंपाउंड वोचर क्या होता है कि मिश्रित वोचर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन विथ मल्टीपल डेबिट क्रेडिट्स एंड वन डेबिट क्रेडिट आर कॉल्ड कंपाउंड ट्रांजैक्शन एंड द वोचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन आर कंपाउंड वोचर। इसमें क्या है कि दोनों वोचर्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल डेबिट्स मतलब 2 डेबिट होगा और क्रेडिट 1 होगा। यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है कि फर्नीचर परचेज किए और मशीनरी परचेज किए, तो फर्नीचर भी परचेज किए और मशीनरी भी परचेज किए, तो उसके बदले में क्या दिए, कैश दिए। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर और मशीनरी 2 डेबिट है और कैश क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ इसको बोलेंगे कंपाउंड वोचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डेबिट हुआ है, मल्टीपल डेबिट, 2 और मोर डेबिट मतलब 2 और 2 से ज़्यादा डेबिट होता है और क्रेडिट 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल डेबिट है। और कंपाउंड वोचर में भी डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर, कंपाउंड वोचर जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट वोचर्स का होता है, मतलब दोनों का बना हुआ रहता है। बट हम डेबिट वोचर के बारे में बात करेंगे कि डेबिट वोचर क्या है। तो अ वोचर विच रिकॉर्ड्स फॉर अ ट्रांजैक्शन विच हैज 2 और मोर डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा डेबिट हो और 1 क्रेडिट हो। अभी हम लोग कंपाउंड वोचर्स में पढ़े, उसमें क्या होता है कि दोनों कंपाउंड रहता है, दोनों मिश्रित रहता है। बट डेबिट वोचर्स में क्या होता है कि 2 और मोर डेबिट एंड क्रेडिट इज 1 क्रेडिट, मतलब क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट, मतलब 1 क्रेडिट होगा और 2 डेबिट होगा। यहाँ पर देखिए यूजुअली इट इज़ यूज फॉर एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर, मतलब ये एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर पे यूज किया जाता है। तो उसमें इसमें भी यही होगा, सबसे पहले कंपनी का नाम होगा, जो कंपनी ABC कोई भी कंपनी है, और वोचर नंबर लिखते हैं, फिर क्रेडिट अकाउंट्स लिखते हैं, फिर अमाउंट टोटल जो होता है वो लिखते हैं, फिर देखिए राइट साइड में डेट लिखते हैं। और डेबिट अकाउंट्स में जितने भी आइटम को डेबिट किए, मतलब जितने भी आइटम को, जितने भी एसेट्स को परचेज किए, यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट है और मशीनरी अकाउंट डेबिट है, क्योंकि फर्नीचर और मशीनरी को परचेज किए हैं। देखिए नरेशन में दिया हुआ है फर्नीचर परचेज और मशीनरी परचेज। तो जब हम परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, है ना, और मेरे पास क्या आएगा, एसेट्स आएगा। तो फर्नीचर और मशीनरी आ रहा है और कैश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट में कैश अकाउंट होगा। अब देखिए ऑथोराइज्ड में नीचे, फिर इस ऑथोराइज्ड में लिखा हुआ है जो इस ऑथोराइज करता है, मतलब इसमें साइन करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और प्रिपेयर, जैसे कि कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। यहाँ पे मिस्टर देवा किरण किए हैं, तो वो इस डेबिट वोचर को बनाए हैं। अब हम जो ट्रांजैक्शन जो होता है डेबिट और क्रेडिट, उसके बारे में भी हम डीपली बताएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। बट यहाँ पर हम अभी डेबिट वोचर, कंपाउंड वोचर, जर्नल ट्रांजैक्शन, ये सब के बारे में फॉर्मेट शो कर रहे हैं कि फॉर्मेट क्या कैसे होता है, वो देखिए। नेक्स्ट है क्रेडिट वोचर। जैसा कि अभी हम बताएं कि डेबिट वोचर में क्या होता है, डेबिट वोचर में क्या होता है कि 1 क्रेडिट होता है और डेबिट 2 और 2 से ज़्यादा डेबिट होता है। बट क्रेडिट वोचर में क्या होता है, क्रेडिट वोचर में 1 डेबिट होता है और 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट होता है। यहाँ पर देखिए अ वोचर विच रिकॉर्ड्स फॉर अ ट्रांजैक्शन विथ 2 और मोर क्रेडिट्स 1 डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वोचर, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा क्रेडिट होता है और 1 डेबिट होता है, उसमें इसे हम क्रेडिट वोचर कहते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड इनकम्स एंड गेन्स। ये क्या होता है, इनकम और गेन्स के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े डेबिट वोचर, उसमें क्या था कि वो एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता था, और इसमें क्या है कि ये इनकम के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, बस उसी तरह वोचर नंबर लिखना है। वोचर नंबर देखिए 103। उसके बाद क्या है, डेबिट बैलेंस, डेबिट अकाउंट में कैश होगा, कैश अकाउंट, अमाउंट जो टोटल जितने भी टोटल क्रेडिट होगा
नीचे उसका टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, फिर इधर सीरियल नंबर, फिर कोड नंबर, फिर अकाउंट नेम। अकाउंट नेम में क्या आता है, जैसे कि क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए कमीशन रिसिव्ड हुआ है, नरेशन में दिया हुआ कमीशन रिसिव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसिव्ड हुआ है। तो ये कमीशन हमें मिला है और डिविडेंड भी मिला है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश आया है, इसलिए डेबिट बैलेंस में, डेबिट अकाउंट्स में कैश अकाउंट होगा। और अमाउंट में टोटल देखिए कमीशन में 4000 है और डिविडेंड में 6000 है, दोनों को ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 10,000 रुपया। नेक्स्ट है जनरल वोचर। जनरल वोचर क्या है, ट्रांजैक्शन विथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। देखिए जैसे कि अभी हम बताए, अभी डेबिट को सेपरेट बताए, क्रेडिट को सेपरेट बताए, यहाँ पर क्या है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को एक ही साथ मर्ज कर देना है ना, दोनों को एक ही साथ मिला देना, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वोचर होता है, इसे जर्नल वोचर भी कहते हैं। जैसे देखिए इसमें भी यही है, सबसे पहले ऊपर में नाम होगा कंपनी का, फिर वोचर नंबर होगा, फिर अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद देखिए सीरियल नंबर लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे डेबिट अकाउंट और नीचे लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट। देखिए डेबिट अकाउंट में क्या कि कैश जो डेबिट हुआ है, बैंक जो डेबिट हुआ है, तो ये कैश और बैंक दोनों मिला करके कितना हुआ, 10,000 रुपया हुआ। अब नरेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कमीशन रिसिव्ड बाय कैश, कमीशन जो रिसिव्ड किए वो कैश के माध्यम से किए, और बैंक अकाउंट डिविडेंड रिसिव्ड बाय चेक, मतलब डिविडेंड अभी रिसीव किए थे तो वो वाला। अब क्रेडिट अकाउंट में क्या है कि कमीशन अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट, कमीशन रिसिव्ड बाय कैश, डिविडेंड रिसिव्ड बाय कैश। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रेडिट और डेबिट दोनों को शो करना है। अब देखिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा और अमाउंट टोटल होगा वो 10,000 होगा। और ऑथोराइज्ड में देखिए जो ऑथोराइज करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और प्रीपेड बाय मतलब जो ये वोचर को बनाता है उसका नाम होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। देखिए एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज होता है, एसेट्स जितना रहेगा उतना लायबिलिटीज भी होगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, और यहाँ पर लायबिलिटीज बराबर तो बताया कि एसेट्स माइनस कैपिटल। अब देखिए एसेट्स में माइनस कैपिटल में माइनस लायबिलिटीज कीजिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है वो समझाने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट को कितने टाइप्स में रखा गया है, तो अकाउंट को 5 टाइप्स में रखा गया है। फर्स्ट है एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम्स। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि एसेट्स को डेबिट कब किया जाएगा, क्रेडिट कब किया जाएगा, एक्सपेंसेस को डेबिट कब किया जाएगा, क्रेडिट कब किया जाएगा। तो देखिए एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, और एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, और कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। इनकम जब डिक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, और इनकम जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे ये रूल है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको कोई भी जर्नल एंट्री करने में परेशानी नहीं होगा, सब इजी लगेगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे अभी हम बताएंगे गोल्डन रूल्स के बारे में, उसमें क्या होता है कि कितना क्या इसका जो एंट्री होता है आगे हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल में देखिए कि ये एंट्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि आपको ये याद होता है
तो फिर जब आप इससे समझ जाते हैं तो फिर आपको एंट्री करने में कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, हमेशा इजी लगेगा। इसलिए इसको समझ लें और इसे नोट कर लें। देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स जैसा कि अभी हम बता दिए है ना। एसेट्स देखिए इधर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेज इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। और इधर क्या है, डिक्रीज का दिया हुआ है। डिक्रीज में क्या है, एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है, इनकम जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है, कैपिटल जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। इसे नोट कर लें ताकि ये नहीं भूलें। देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में बैलेंस शीट में कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे बनाते हैं। तो सब एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, जिससे कि अभी हम बताए। तो बैलेंस शीट में भी इसी तरह होता है। फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम्स ब्रिंग्स टुगेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड इन अ बुक कॉल्ड लेजर। लेजर में क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मान लीजिए जर्नल एंट्री में किए तो परचेज का आइटम जो है वो फर्नीचर परचेज किए, मशीनरी परचेज किए, स्टॉक परचेज किए, तो अलग अलग सेपरेट परचेज किए और उसका एंट्री किए, जर्नल किए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेजर में क्या होता है कि परचेज के जितने भी आइटम होते हैं एक लेजर बनाते हैं, उसमें परचेज अकाउंट लिखते हैं, उसमें क्या क्या आइटम परचेज किए हैं उस सारे चीज़ का मेंशन करते हैं। तो परचेज क्या है कि सबको समराइज करके एक अकाउंट बनाया है जो आप पूरे ईयर में देख सकते हैं कि कितना आप परचेज किए, कितना सेल किए, है ना। इसलिए पर लेजर अकाउंट बनाया जाता है। देखिए फॉर्मेट ऑफ अकाउंट है, अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। इधर डेट लिखा रहता है, पार्टिकल लिखा रहता है, फोलियो, अमाउंट, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर फोलियो, फिर अमाउंट। इधर जो होता है लेफ्ट साइड में वो डेबिट बैलेंस होता है, इधर राइट में होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 2 अकाउंट्स होते हैं। अब क्या करते हैं कि स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, जर्नल तैयार किया जाता है और यहाँ पे लेजर तैयार किया जाता है। तो जर्नल में भी हम जैसा कि बताया कि सबको अलग अलग जर्नल एंट्री करते हैं। और लेजर में क्या होता है कि मान लीजिए जितने भी फर्नीचर हम परचेज किए उसमें एक फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसमें उसका सारा मेंशन रहेगा। और लेजर मतलब परचेज अकाउंट बनाएंगे, उसमें कितना आइटम्स परचेज किए हैं उसमें सारा मेंशन रहेगा। अब है जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये क्या है कि ये जर्नल एंट्री जब करते हैं तो कैसे करते हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इधर डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर लिखते हैं और लेजर वैल्यू लिखते हैं, डेबिट अमाउंट रहता है और क्रेडिट अमाउंट रहता है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल में लीजिए जैसे कि फर्नीचर परचेज करते हैं, तो जब फर्नीचर परचेज किए तो कोई डेट को होगा, मान लीजिए 1 अक्टूबर 2019 में हम 10,000 का फर्नीचर परचेज किए, तो यहाँ पर डेट के कॉलम में होगा 1 अक्टूबर 2019। उसके बाद पर्टिकुलर में क्या होगा, फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे, लेजर वैल्यू नहीं लिखते हैं। आगे देखिए डेबिट बैलेंस में जितना का खरीदे उस फर्नीचर को उसका अमाउंट डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। तो ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट है जर्नलाइजिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। देखिए ट्रांजैक्शन एंट्रीज इन द जर्नल। अब जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब क्या हुआ, कोई भी सामान को हम जब बेचे, ठीक है,
कोई भी गुड्स को जब हम बेचते हैं तो मेरे पास क्या आता है, कैश आता है, और मेरा क्या जाता है तो सामान जाता है। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। देखिए इसका कुछ रूल होता है, गोल्डन रूल क्या है कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, है ना। इसके बारे में भी बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। सिंपल जर्नल एंट्री है कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम राजू RS 1000। राजू से 1000 हमें मिला, तो 1000 जब राजू से मिला तो इसका एंट्री कैसे होगा। तो देखिए कैश और राजू दो मतलब आइटम का यहाँ बात हो रहा है। फर्स्ट है कैश, सेकंड है राजू। मतलब कैश हमको मिला, किससे मिला तो राजू से मिला। अब यहाँ ये देखते हैं कि कैश अकाउंट किस अकाउंट में जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं, है ना। 3 अकाउंट पे बेसिस ये रूल बनता है। तो कैश अकाउंट है क्या, तो ये है रियल अकाउंट, और राजू क्या है तो पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का ये रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे देखिए डेबिट जो आता है, तो देखिए कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राजू देने वाला है इसलिए राजू को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। यहाँ पे है कंपाउंड जर्नल एंट्री, 2 और मोर ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर्स ऑन द सेम डेज, मोर देन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। यहाँ पे देखिए सैलरी पेड 2000 एंड रेंट पेड 1000 ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को क्या किए कि 2000 रुपया सैलरी पेड किए हैं और 1000 रुपया रेंट पेड किए हैं। उसमें क्या होगा, अब इसका एंट्री क्या होगा। देखिए सैलरी क्या है, सैलरी और रेंट जब पेड करते हैं तो एक्सपेंसेज होता है। तो एक्सपेंसेज देखिए जितने भी सारे एक्सपेंसेज हैं और लॉसेस और गेन्स जितने भी सारे हैं सब नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का ये रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जितना भी तरह का लॉस और एक्सपेंसेज है उसे डेबिट किया जाएगा, और जितना भी तरह का प्रॉफिट और गेन्स होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सैलरी क्या है, तो सैलरी जब किसी को पेड करते हैं तो ये तो हमारा एक्सपेंसेज है, और रेंट क्या है, ये भी एक्सपेंसेज है। तो ये डेबिट किया जाएगा, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 और 2 कैश, मतलब कि कैश में दे रहे हैं, नकद दे रहे हैं। तो यहाँ पर रियल अकाउंट का भी कहना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश जा रहा है तो कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किए। अब दोनों अमाउंट को जोड़ दिए, 2000 और 3000 यहाँ पे टू कैश में लिख दिए। मतलब कि 2000 सैलरी के लिए जा रहा है और रेंट के लिए 1000 जा रहा है, और टोटल मेरे पास कितना गया, कैश कितना गया तो 3000 रुपया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिडक्शन अलाउड एदर ऑन सेलिंग प्राइस और ऑन द अमाउंट ड्यू इनवॉइस। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे अब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 2 टाइप्स में रखा गया है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होता है, जो होलसेलर जब डिस्काउंट अलाउ करती है वो सामान को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करने के लिए, कि हम यदि कोई भी सेलर है अपना गुड्स को ज़्यादा बेचना चाहता है और ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करता है कि ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो इसे हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस में जितना भी वो डिस्काउंट देता है, मान लीजिए 6000 का सेलिंग है, उसमें से 10% डिस्काउंट दिया तो 600 लेस करके हम एंट्री करते हैं। और एक है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी डेटर है, सॉरी कोई भी क्रेडिटर, जब मेरा ये हम किसी को सामान सेल आउट करते हैं और वो क्रेडिट पे ले जाता है, मतलब उधार में ले जाता है, तो वो कुछ टाइम रहता है कि विद इन 2 मंथ्स या तो 3 मंथ्स के अंदर पैसा पेमेंट कर देगा। तो यदि वो पैसा पेमेंट नहीं करता है तो हम उसे एक लालच देते हैं कि जल्दी यदि तुम 1 महीना के अंदर विद इन 1 मंथ तुम पैसा पेमेंट कर दोगे तो तुमको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसके बदले में उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। तो वो क्या होता है कि
हमारा जर्नल एंट्री में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है कैश डिस्काउंट को। देखिए ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में भी जो बताया, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राइस कंसेशन ऑन द बल्क परचेज, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस, द नेट अमाउंट इज शोन ऑन द इनवॉइस, विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए इसमें क्या होता है कि बल्क परचेज पे जितना भी, मान लीजिए ये बल्क परचेज पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि कोई भी कंपनी है अपना गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए वो क्या करती है, डिस्काउंट देती है ना। तो ये डिस्काउंट जो होता है वो डिडक्ट होता है किससे, एक्चुअल प्राइस से, है ना। मान लीजिए कोई भी एक पेन का यदि प्राइस हम 10 रुपया रखते हैं, तो 10 रुपया में ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं हम 10%, तो उसमें 1 रुपया लेस करके उसको हम दिखाएंगे कि 9 रुपया में ये पेन मिलेगा। तो यही यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है कि डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस, द नेट अमाउंट इज शोन ऑन द इनवॉइस। जो नेट अमाउंट रहता है वो इनवॉइस में शो किया जाता है। विल नॉट रिफ्लेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स में इसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या होता है, डिडक्शन ऑन द अमाउंट ड्यू जनरेटेड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। देखिए जो अमाउंट ड्यू, अभी हम बताया कि यदि मेरे बिजनेस से यदि हम मतलब मेरे पास से कोई कस्टमर आके कोई सामान ले गया और वो उधार पे ले गया, तो उससे हमको पैसा लेने के लिए हम क्या किए कि तुम जल्दी पैसा पेमेंट करो, उसके बदले में हम कैश डिस्काउंट देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रांटेड बाय द क्रेडिटर टू डेटर इंडस्टमेंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब सिर्फ क्विक पेमेंट यदि वो करेगा तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कैश डिस्काउंट के लालच में, मान लीजिए 10,000 यदि बाकी है, 10,000 रुपया वो हमको देगा, तो उसको हम बोल दिए कि नहीं 10% डिस्काउंट देते हैं, तो 10,000 का 10% 1,000, तो वो 1,000 के लालच में कि चलो 1,000 रुपया हमको बच जाएगा। यदि यही हम पेमेंट लेट से करते हैं तो 10,000 लग जाएगा, और यदि हम पेमेंट अभी दे देते हैं तो क्या होगा कि 1,000 रुपया बच जाएगा। तो अपना सेविंग के लिए क्या करता है कि पेमेंट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो क्रेडिटर जो देने वाला रहता है उसके लिए ये क्या होता है कि बेनिफिट होता है कि 1,000 रुपया उसका मान लीजिए बच गया, है ना। नेक्स्ट में देखिए गेन ऑन द डेटर। हाँ सॉरी, अभी क्या बोले थे कि क्रेडिटर नहीं, डेटर के लिए, जो क्योंकि जब वो हमारे बिजनेस से जब वो कोई उधारी में ले गया तो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे लिए तो डेटर है ना, क्योंकि वो देने वाला है ना। तो जब वो देने वाला है, यदि हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो जब डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट के लालच से पैसा जल्दी पेमेंट करता है, तो वो लॉस तो मेरे लिए हुआ ना, क्योंकि 10,000 का चीज़ यदि हम 10,000 का चीज़ वो लेके चला गया और उसको हम 1,000 डिस्काउंट देते हैं, तो क्रेडिटर हम, उसके लिए क्रेडिटर हम है, तो वो मेरे लिए तो लॉस हुआ, बट उसके लिए तो ये गेन हुआ ना, क्योंकि उसे 10,000 देना था और वो 1,000 कम दे रहा है, 9,000 में ही उसका काम चल जा रहा है ना। तो ये गेन टू द डेटर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ये अकाउंट्स में शोन किया जाता है, शो किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, है ना। फर्स्ट में है क्या, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। तो व्हाट आर द टू एलिमेंट्स इन द ट्रांजैक्शन, मतलब इसका ट्रांजैक्शन में क्या होता है। देखिए बैंक को यदि देखा जाए तो बैंक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक कौन अकाउंट का, ठीक है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि बैंक कोई भी फर्म होता है वो, या तो कोई पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है कि जो पाने वाले को डेबिट करते हैं ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, जब हम बैंक को कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू में कैश अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर द टू एलिमेंट्स इन द ट्रांजेक्शन। टू एलिमेंट्स क्या होगा, तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे टू एलिमेंट्स क्या है, एक बैंक है जैसा कि अभी हम बताया, एक कैश है। ये मेरा कैश है जो कि हम बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। बोथ दिज आइटम्स बिलोंगिंग टू एसेट्स अकाउंट। देखिए तो बैंक रिसीव कैश, बैंक जो है वो कैश रिसीव कर रही है, और कैश जो मेरा है वो गोज आउट ऑफ बिजनेस, मतलब ये क्या हो रहा है
कि वो जा रहा है ना। तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अभी जैसे हम बताएं कि पर्सनल अकाउंट का है, तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट किया जाता है, तो बैंक के पास पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए अब क्या बताया कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहाँ पर डेबिट एस्पेक्ट्स में क्या होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट्स में क्या होगा। अभी हम जैसे कि बता चुके हैं कि डेबिट एस्पेक्ट्स में बैंक होगा क्योंकि बैंक पाने वाला है, और क्रेडिट एस्पेक्ट्स में कैश होगा क्योंकि कैश जा रहा है ना। तो कैश ऐसे भी रियल अकाउंट में है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर देखिए कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। और डेबिट में क्या है कि बैंक है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट में है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या कर रहा है, रिसीवर है, मतलब वो रिसीव कर रहा है पैसा को, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिट अकाउंट होगा। देखिए एक मिनट, अब क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पर टू एलिमेंट्स है, एक बैंक है एक कैश है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट, अब यहाँ पर ये बैंक किस टाइप्स का अकाउंट है और कैश किस टाइप्स का अकाउंट है। तो अभी जैसा कि हम बता चुके हैं कि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज, तो बैंक में जब पैसा जा रहा है तो वहाँ इंक्रीज कर रहा है, और कैश क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में, तो डेबिट में देखिए बैंक अकाउंट होगा और क्रेडिट में क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। अब फाइनली ये बनकर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो इसको समझना जरूरी है, इसे समझने के बाद सारे एंट्री कवर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसका क्या एंट्री करते हैं। अब देखिए अभी हम क्या किए, कैश को डिपॉजिट कर रहे थे, तो डिपॉजिट कर रहे थे तो पाने वाला क्या था, बैंक था। और यहाँ क्या है कि कैश हम बैंक से निकाल रहे हैं, है ना, तो पाने वाला क्या, हम हो गए। अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी काम है मेरे लिए, तो हम उसके लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पाने वाला हम हो गए पर्सनल, और बैंक जो है वो देने वाला हो गया। तो यहाँ देखिए टू एलिमेंट्स क्या क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स है कैश और सेकेंड एलिमेंट्स है बैंक। मतलब बैंक हमें कैश प्रोवाइड कर रही है, मतलब हम जब बैंक से पैसा निकालने जा रहे हैं तो हमें कैश मिलेगा। अब देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट किस में जाएगा, तो वही रियल अकाउंट में, और बैंक किस में जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट में। अब देखिए कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बैंक में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट का ये रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश मेरा आ रहा है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है उसे क्रेडिट करते हैं, तो बैंक मुझे पैसा देने वाला है, इसलिए यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो फाइनली ये बनकर आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, चेक इशू टू अ पर्सन। एक कोई पर्सन को चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू एलिमेंट्स होता है, एक पर्सन अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स, ये क्या है, एक है क्रेडिटर जो लायबिलिटीज है, और बैंक एसेट्स है ना। यहाँ पर देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है लायबिलिटीज में। अब चेक इशूड टू अ पर्सन, कोई भी पर्सन को चेक इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज किया जा रहा है इसका क्रेडिट लायबिलिटीज में। और एक मिनट, तो यहाँ पे पर्सन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक जो है वो चेक इशूड कर रही है ना। तो देखिए फाइनली जो बनकर आएगा वो क्या है, पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति से चेक रिसीव किया, ठीक है। इसमें भी टू एलिमेंट्स है, कैश और पर्सन। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे देखिए इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कैश रिसीव फ्रॉम अ पर्सन किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, चेक रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे लिए कैश आ रहा है ना, और
जो देने वाला उसको क्रेडिट करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो पर्सन दे रहा है उसे टू में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट उसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम अ पर्सन डिपॉजिट इन बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिसीव इज ट्रीटेड एज कैश रिसीव। देखिए चेक रिसीव जो होता है ना, उसे कैश रिसीव भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी टू एलिमेंट्स है ना। टू एलिमेंट्स क्या है कि एक कैश हो रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति से। तो देखिए कैश अभी हम बताएं जैसे कि कैश रिसीव करते हैं, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट में है ना। तो रियल अकाउंट में क्या हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर भी होगा कैश अकाउंट डेबिट, और जो पर्सन से हम रिसीव कर रहे हैं टू में वो पर्सन से अकाउंट होगा। देखिए बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब कि वो कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। यदि मेरे पास पैसा आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट, जो व्यक्ति दे रहा है उसका नाम यहाँ मेंशन होता। बट यहाँ पे क्या हुआ, वो पैसा तो डिपॉजिट बैंक में कर रहा है ना। तो बैंक में जब डिपॉजिट कर रहा है तो यहाँ देखिए बैंक और कैश का टू एलिमेंट्स है ना। जब टू एलिमेंट्स है तो बैंक क्या है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट में जाता है। जो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या है, प्राप्त करने वाला है, तो बैंक को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट में क्या है कि कैश जो है वो रियल अकाउंट में है, और ये क्या हो रहा है कि जा रहा है, तो जाने वाले को यहाँ पर जो गोज आउट होता है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ देखिए अ कस्टमर रिमिट्स कैश डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो कस्टमर है ना, वो हमारा बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पेड कर रहा है। ठीक है, तो जब बैंक अकाउंट में जब डायरेक्टली पैसा पेड कर रहा है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा है ना, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। यहाँ पर देखिए बैंक अलाउज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैलेंस। बैंक जो है वो अलाउ करता है ये इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जब दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव किए है ना, तो बैंक अलाउज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैलेंस, मतलब वो डिपॉजिट बैलेंस में वो इंटरेस्ट अलाउ कर रही है ना। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा जा रहा है ना, तो पाने वाला तो डेबिट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा उसके पास जा रहा है, तो टू इंटरेस्ट रिसीव। अब यहाँ देखिए बैंक चार्ज बाय बैंक, मतलब बैंक का जो चार्ज है वो बैंक से ही कवर कर रही है ना। तो यहाँ पर बैंक चार्ज क्या एक्सपेंसेज है ना, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब देने वाला क्या हो गया, तो बैंक अकाउंट ही हो गया उसको, इसलिए बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। नेक्स्ट में है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन डिपॉजिट विथ बैंक फॉर कलेक्शन डिजोनर। तो यहाँ पर भी देखिए पर्सन अकाउंट डेबिट, जो भी पर्सन से रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़े कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बट जर्नल एंट्री जो करते हैं वो मतलब फिर से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें से जर्नल एंट्री का मैं कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे डिस्कस में, और कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है वो। फिलहाल में अभी देखिए जर्नल एंट्री जितना समझा दिए, आई होप समझ आ गया होगा। आगे क्या है, लेजर है ना। लेजर क्या है कि लेजर कैसे करते हैं, तो जर्नल एंट्री जिस तरह से की अभी बताया कि कलेक्शन ऑफ अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, फर्नीचर का एक ट्रांजैक्शन हुआ है, फर्नीचर परचेज किए, मशीनरी परचेज किए, स्टॉक परचेज किए, तो जितने भी परचेज होंगे सबको जैसे एक परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट में जितने भी बैलेंस परचेज किए हैं, जितने भी आइटम परचेज किए हैं उसका मेंशन होगा। फिर यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं मशीनरी अकाउंट में, उसकी कितना मशीनरी मतलब परचेज किए, कितना बेचे, कितना
नया परचेज किए। तो लेजर अकाउंट क्या है कि सेपरेट अलग अलग मतलब सभी का लेजर पोस्टिंग करता है, परचेज का, सेल्स का। लेजर अकाउंट को देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट, इसको एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेज। जैसा कि अभी हम बताया कि अकाउंट्स को 5 टाइप में बांटा गया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेज। उसी तरह लेजर्स को भी इतने फॉर्म में रखा जाता है ना। एसेट्स में जितने भी सारे एसेट्स होते हैं, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, है ना। कैपिटल में कैपिटल हो गया, रिवेन्यू में प्रॉफिट, और एक्सपेंसेज में जितने भी एक्सपेंसेज है। रिवेन्यू में देखिए जैसे डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो ये रिवेन्यू है, डिस्काउंट कमीशन रिसीव करते हैं तो ये रिवेन्यू है। एक्सपेंसेज में क्या है, यदि डिस्काउंट अलॉट देते हैं तो ये एक्सपेंसेज है, यदि रेंट देते हैं तो एक्सपेंसेज है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, ये क्या है कि इसमें भी परमानेंट अकाउंट्स है और एक टेम्पोररी अकाउंट है। परमानेंट अकाउंट जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये परमानेंट अकाउंट होते हैं, और टेम्पोररी अकाउंट में रिवेन्यू और एक्सपेंसेज। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जितने भी परमानेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इसको कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है। ऑल टेम्पोररी अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएल एंड लॉस अकाउंट। और ये टेम्पोररी अकाउंट में क्या होता है कि जिस पीरियड में हम प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी विद इन 1 ईयर, है ना, जब अकाउंटिंग होता है जनरली 1 साल का, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी टेम्पोररी अकाउंट्स मतलब रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेज अकाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसको वहीं क्लोज किया जाता है। और ये परमानेंट अकाउंट्स जो है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो नेक्स्ट के लिए मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर्स। जर्नल और लेजर्स में डिफरेंस क्या? देखिए जर्नल क्या, ये फर्स्ट एंट्री है, और लेजर क्या, ये सेकंड एंट्री और फाइनल एंट्री है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे अरेंज किया जाता है टेम्पोरल बेसिस पे, और ये क्या है कि एनालिटिकल मैनर मतलब इसे सेपरेट मैनर पे एक लेजर किया जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि परचेज, कोई भी आइटम को जब परचेज करते हैं तो मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, हम मान लीजिए 3 आइटम को परचेज किए, है ना, तो इसमें क्रोनिकल ऑर्डर में इसको क्या होगा, अरेंज किया जाएगा, ठीक है, इसको जनरल एंट्री किया जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि परचेज अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसमें परचेज में 3 आइटम को मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब जनरल एंट्री में क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यहाँ जनरल करते हैं। बट इसमें क्या है कि ये जर्नल एंट्री जो अभी हम लोग किए है ना, जर्नल एंट्री के आधार पर लेजर पोस्टिंग करते हैं। इसमें क्या है, जनरल एंट्री में नो बैलेंसिंग, है ना, और यहाँ पे क्या है कि ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस, जितने भी अकाउंट्स हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। और जर्नल में क्या होता है, जर्नलाइजिंग किया जाता है, और लेजर में क्या होता है कि ये लेजर पोस्टिंग किया जाता है। देखिए पोस्टिंग क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, मतलब जो जर्नल से एंट्री होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे देखिए अभी कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कैसे, मान लीजिए अभी हम फर्नीचर, स्टॉक और लैंड परचेज किए, तो परचेज किए तो उसके बदले में कैश पेड किए, है ना, तो कैश अकाउंट का एक लेजर बनाया जाएगा, है ना, लेजर पोस्टिंग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है कि जितने भी सारे कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, उस सबको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। देखिए डेबिट बैलेंस है, इधर डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है, फिर डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है। यहाँ पे क्या है कि टू कैपिटल को डेबिट किया है 1000, टू सेल्स 800, और बाय परचेज क्रेडिट किए हैं 500 और सैलरी 300, 800। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इधर टोटल जोड़े, टोटल जब ऐड किए 1800 तो 1800 आया, और इधर क्या है कि 500 और 300 तो 800, इसमें से बैलेंसिंग जो बच करके आया वो 1000 रुपया, ये केस का बैलेंस बीडी जो है वो 1000 होगा। तो इस तरह से लेजर प्रिपेयर करते हैं। बैलेंसिंग एन अकाउंट ascertain to a balance of each account in the ledger at the end of accounting period,
मतलब लेजर में क्या जो बैलेंस बचता है वो क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड का जो बैलेंस बचा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं फिनिश गुड्स, है ना, मतलब केस का जो है वो केस पहले कितना था, यहाँ देखिए केस का ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पर 1000 कैपिटल और सेल्स में हुआ 800, है ना, फिर उसको क्या किया परचेज और सैलरी में 500 और 3 800, बट यहाँ पर केस जो बैलेंस बचा हुआ है वो 1000 है। तो यही यहाँ पे कहा गया है। फिर द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑन एन अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंट बैलेंस, मतलब जो दो साइड्स, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंट बैलेंस, जो दो साइड्स का डिफरेंस होता है ना, जैसे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो दोनों को डिफरेंट हुआ उसे हम अकाउंट बैलेंस कहेंगे। इफ डेबिट साइड इज हायर हेवियर देन क्रेडिट साइड इट्स सो अ डेबिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा, जब डेबिट साइड हेवियर रहता है क्रेडिट साइड से तो ये क्या कहता है कि ये डेबिट बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि अकाउंट बैलेंस ऑन द क्लोजिंग डेट, जो क्लोजिंग डेट सॉरी ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, जो क्लोजिंग डेट में जो फाइनल जब हम उसको बनाए तो उसमें जो बैलेंस बचा उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अकाउंट बैलेंस ऑन बिगिनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है, मान लीजिए 2020 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2021 के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। आई होप समझ आ गया होगा। Thank you for watching my video and don't forget subscribe my channel and press the bell icon. Bye bye.